हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, देन द डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स। यानी कि हमें कंपोजिशन फंक्शन गिवन है फोग, तो यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये मेरा फंक्शन गिवन है और मुझे इसका क्या बताना है, डोमेन बताना है। तो दिस इज इक्वल टू, अब देखो बेसिकली एफ ऑफ एक्स जो है एक्स की जगह पे जी एक्स को पुट कर देना है, यही हुआ ना। इसका मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का, यानी कि जहां पे एक्स है वहां पे जी ऑफ एक्स पुट कर दो। अब एक्स एफ ऑफ एक्स में देखें तो लॉग एक्स था, तो यानी कि इस वाले एक्स की जगह ये पूरा क्या आ जाएगा, आपका जी एक्स वाला फंक्शन आ जाएगा। तो यानी कि एक्स की पावर 4 माइनस 2 एक्स की क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 2 एक्स प्लस का 2 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 2 एक्स प्लस का 1। ठीक है, तो बेसिकली अब ये मेरा लॉग फंक्शन बन गया। मैं आपको बता देता हूँ लॉग फंक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए लॉग बी विद बेस ए गिवन हो, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस क्या होती हैं कि ए हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा और ए कभी भी इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। और एक जो ये हमारा बी होता है, बी भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। तो हम जब भी हमें डोमेन फाइंड करने के लिए कहता है लॉगरिथमिक फंक्शन गिवन हो, तो हम लॉग की इस बेसिक प्रॉपर्टी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेस में तो यहाँ पे ई था, ई डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 है और ई इक्वल टू 1 भी नहीं है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई। यानी कि अब जो b ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये जो एंटायर फंक्शन है दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा कि x की पावर 4 माइनस 2x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 ग्रेटर देन 0। अब देखो हमें इस इनक्वालिटी को सोल्व करना है, तो ऐसा नहीं करना है कि जो ये डिनोमिनेटर में गिवन है इसको राइट हैंड ले जाके 0 कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। जब भी हमें x की वैल्यूज फाइंड करनी होती है तो हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, कुछ x की वैल्यूज मिसिंग हो सकती हैं। तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 हमें जो है सोल्व करना है। तो न्यूमरेटर को रखते हैं पहले एज इट इज और डिनोमिनेटर पे काम करते हैं। तो देखो यहाँ से कंडीशन क्या होगी इसको ग्रेटर देन 0 होने के लिए, कि जो न्यूमरेटर पार्ट है उसको मैं n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि न्यूमरेटर जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, और जो आपका डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, ये कंडीशन तो बेसिक है। जब क्वेश्चन फंक्शन गिवन है, में p बाई क्यू फॉर्म गिवन है, तो ये तो बात ऑब्वियस है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसी चीज को चेक करने के लिए मैं कहता हूँ डिनोमिनेटर को पहले, अब देखो डिनोमिनेटर में मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जो डायरेक्ट फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1/2 ग्रेटर देन 0। उसके बाद आगे आ जाएगा सेम न्यूमरेटर आ जाएगा एज इट इज 2x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2। अब देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, अब इंटू 1/2। ठीक है, तभी x बचेगा। तो यानी कि मुझे करना है 1/4 ऐड करना है, 1/4 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो यहां से आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 2x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 अपॉन 2। अब देखो ये क्या बन गया, बेसिकली ये बन गया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कितना पार्ट, ये वाला पार्ट बना x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। अब जो रिमेनिंग बचा तो हाफ में से माइनस 1/4 कर देंगे, तो बेसिकली क्या बच जाएगा, प्लस का 1/4 बच जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो देखो जो मेरा डिनोमिनेटर आया है ये कभी भी 0 के इक्वल तो नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक यहाँ पे होल स्क्वायर बना है x माइनस हाफ की पावर 2, तो ये वैल्यू जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। और ये 0 कब होगी, x इक्वल टू हाफ पे। तो जब ये 0 होगी स्टिल मुझे क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 1/4, तो 1/2। तो डिनोमिनेटर तो मेरा कभी भी 0 नहीं है, कंप्लीट रियल नंबर के लिए वो सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, अब चलते हैं ग्रेटर देन 0 की कंडीशन पे। तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपने ऑप्शंस की हेल्प लेता हूं, तो ऑप्शंस गिवन है 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी और 1 टू इन्फिनिटी। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें नेगेटिव वाले पार्ट को इंक्लूड कर रहा है। तो यहां से अगर मैं अपने न्यूमरेटर पे ध्यान दूं, मेरा न्यूमरेटर क्या है, ये। ठीक है, दिस इज माय न्यूमरेटर। अगर मैं न्यूमरेटर पे कोई नेगेटिव नंबर पुट करता हूं, ठीक है, सपोज करो मैं न्यूमरेटर के लिए नेगेटिव में -1 पुट करता हूं। ठीक है, तो अगर मैं पुट करता हूं x इजिकल टू -1, तो देखो क्या आएगा, x की पावर 4 है, ये 1 ही हो जाएगा, यानी कि प्लस ही हो जाएगा। -2 x की पावर 3, तो -1 की पावर थी -1, तो ये इसको प्लस कर देगा।
प्लस ये 3 बन जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है, तो अगेन वो पावर क्या बन जाएगी, फिर ये प्लस का 2 बन जाएगा क्योंकि हमने माइनस पुट किया है, तो ये माइनस ऑफ 2x है तो प्लस का 2x हो जाएगा, फिर प्लस का 2। तो यानी कि नेगेटिव वैल्यू रखने पे भी ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन आ रहा है ये पॉजिटिव ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये कंप्लीट रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई करेगा, तो ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इससे ज्यादा मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इफ यू हैव स्टिल डाउट यू कैन आस्क टू मी इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। बी हैप्पी।